सभी का स्वागत है दोस्तों। आज फिर से वही बात आपके साथ करने आया हूं कि उन खरबपतियों की आदतों को हम आज डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम बनाया है। ऐसे ही एक खरबपति की एक विशेष आदत को मैंने कल आपके साथ साझा किया था और वो खरबपति कौन थे आप सब जानते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी मेरा कल का वीडियो देख लिया होगा वे सब जानते हैं कि वे खरबपति कौन थे। दोस्तों, मैं लाइफ एप्रिसिएशन कोच मनिंदर सिंह चंडोक आप सबके साथ खरबपतियों की उन आदतों को साझा कर रहा हूं जिन्होंने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। कल मैंने बात की थी इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क का टाइम ब्लॉक प्रिंसिपल अपने आप में अद्भुत है। किस तरह से समय का प्रबंधन किया जाता है, किस तरह से समय को छोटे छोटे से भागों में बांटकर उनका उपयोग किया जाता है, किस तरह समय को करेंसी की तरह उपयोग किया जाता है। शायद यही कारण था कि इलॉन मस्क आज यहां पर एक खरबपति के रूप में सुशोभित हैं। आज दूसरे खरबपति की आपसे बात कर रहा हूं और वे खरबपति हैं वॉरेन बफेट। आपने सबने इनका नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी एक साधारण जिंदगी जीने पर विश्वास रखते हैं। आज भी वे छोटे से मकान में रहते हैं, वही उनके पास पुरानी गाड़ी है और उनका एक ही शगल है पूरे दिन बुक्स पढ़ना। वो अपना 80% समय किताबों को पढ़ने में बिताते हैं और बाकी जो 20% समय बचता है उसमें वे अपने कंपनी बर्कशायर हाथवे में जो पढ़ा है उसका निचोड़ डालते हैं। क्या जिंदगी है। ऐसे खरबपति जिन्होंने अपने उम्र में, जिन्होंने शायद 10 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, ऐसे खरबपति की एक आदत है जो मैं आज आपके सामने साझा करता हूं। उनका कहना यह है कि यदि आपने कोई काम को अपने हाथ में अब ले लिया है, यदि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और आपने किसी चीज पर फोकस करना शुरू कर दिया है तो बाकी चीजों पर डिफोकस करना शुरू कर दें। यदि आपने किसी प्रोग्राम को हां बोल दिया है तो बाकी को ना बोलना सीखें। हम अपने आप से पूछें कि हम कितनी बार कितने काम शुरू करते हैं और कितनी बार उसको चेंज करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि साहब सुबह की सैर करना बहुत अच्छा है, घर पर कसरत करना या बगीचे में जाके कसरत करने से बहुत लाभ मिलता है, हम ये शुरू कर देते हैं। उसके बाद साहब कोई एक नया व्यक्ति आता है, वो कहता साहब कि जिम जाने से ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हम ये बंद करके जिम शुरू कर देते हैं। कोई कहता साहब जिम तो छोड़ो, वो फलाने फलाने भगवान आए हुए हैं, फलाने फलाने गुरु आए हुए हैं, उनकी क्लासेस अटेंड करने से बहुत फर्क पड़ता है, हम वो शुरू कर देते हैं। हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं करते और यही वॉरेन बफे का कहना है कि यदि आपने किसी एक चीज पर फोकस कर लिया है तो आपको दूसरी चीजों पे डिफोकस करना भी आना चाहिए। यदि आपने किसी चीज को हां बोल दिया है तो किसी को ना बोलना भी आना चाहिए। मान लीजिए मैंने ये स्पीकिंग का काम चालू किया है। मान लीजिए मैं अब बोलना शुरू कर रहा हूं और मैं बोलता हूं और लोगों को इसके द्वारा प्रेरित करता हूं। अब कोई बोले साहब कि बोलने में तो उतना फायदा नहीं जितना गाने में है, तो पता लगा मैं गाने में चला जाऊंगा। लोग साहब बोले गाने में उतना फायदा नहीं है जितना नाटक करने में है, तो मैं नाटक मंडली में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं, आपको किसी एक चीज पर फोकस करना होगा और उस पर यदि आप फोकस करेंगे तो आप बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। तो वॉरेन बफे ने यही हमको शिक्षा दी है कि आप जिस पर फोकस करने का, जैसे आपने किसी चीज का एक का मन बना लिया तो आपको अब उसके ऊपर अपनी पूरी आत्मा डालनी होगी, आपको उसमें पूरी तरह से मेहनत करनी होगी और मेहनत करके उसको उस मुकाम तक पहुंचाना होगा जिस मुकाम पे आप उसे देखना चाहते हैं। ये कोई भी चीज, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। आज कोई व्यापारी कपड़े की दुकान खोलता है, कल उसको लगता है यार कपड़े में तो बहुत घाटा है, लोहे का काम करूं तो उसमें बहुत फायदा है। देखिए वो फलां व्यक्ति कहां से कहां निकल गया, तो वो कपड़े का व्यापार बंद करके लोहे के व्यापार में चला जाता है। लोहे के व्यापार में जब उसको फायदा नहीं होता है तो उसको लगता है कि इससे अच्छा तो मैं कपड़े के व्यापार में था, तो वो उसको छोड़ के कपड़े के व्यापार में वापस आ जाता है। तो ना तो वो लोहे का व्यापारी कहलाता है
और ना कपड़े का व्यापारी कहलाता है। वे कुछ भी नहीं कहलाता है। वे सिर्फ अपना समय पास करता है और परिस्थितियों के हिसाब से और दूसरों के आगे बढ़ने और पीछे हटने के हिसाब से वो अपनी शैली को तय करता है। तो मित्रों, इससे क्या है? इससे उसी समय का नुकसान होता है जो समय हम किसी भी प्रोजेक्ट में डालते हैं। जो समय हम किसी भी प्रोजेक्ट को सफल करने में लगाते हैं, उस प्रोजेक्ट के समय का हमेशा हमेशा नुकसान होता है। तो मित्रों, वॉरेन बफे की ये सीख याद रखें। वॉरेन बफे की सीख एक बार फिर से बताऊंगा कि एक चीज पे यदि आप फोकस कर रहे हैं तो आप अब उसी चीज को फोकस करें, दूसरी चीज को ना कहना सीखें। क्योंकि ऐसे कई चीजें आपको आएंगी। आज मुझे फलानी नौकरी मिल गई, मुझे दूसरी नौकरी में थोड़ा सा ज्यादा प्रलोभन मिलता है, पर नहीं, मैं उस नौकरी पे ध्यान दूं, मैं उस चीज पे ध्यान दूं जिस चीज ने मुझे पहला ब्रेक दिया। मुझे समय लगेगा आगे बढ़ने में, मुझे समय लगेगा अपने आप को प्रूव करके दिखाने में। तो एलन मस्क के बाद आज वॉरेन बफे की इस सीख को याद रखें और हम सब अगले 7 दिन तक डिफरेंट खरबपतियों की जो विशेष आदतें हैं उन पे बात करते रहेंगे। मेरी बहन हरप्रीत ओबेरॉय जुड़ी हुई हैं। आज शायद वो अकेली हैं। हरप्रीत ओबेरॉय जुड़ी हुई हैं, थैंक यू वेरी मच। और कल चूंकि धनतेरस है तो कल मैं धनतेरस पर बात करूंगा और उसके बाद फिर परसों 13 तारीख को मैं तीसरे खरबपति को लेकर आपके साथ बैठूंगा और हम उनकी आदतों को साझा करेंगे। उनमें ऐसी क्या खासियत है जो हमें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हम खरबपति तो नहीं, अरबपति तो नहीं, करोड़पति तो बन सकें। इतना तो हमारा हक है, करोड़पति तो हम बन सकें। ऐसा हमारा मन होना चाहिए, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए, ऐसा हमारा कमिटमेंट होना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से अच्छा अपना दे सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गुड डे, शुभ दिन।